जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर जो माहौल चल रहा है विश्व का, तो मैं कुछ एनालिसिस ज्योतिष का ऐसा कर रहा था जिसमें मैं ये देख सकूं कि इस विश्व के अंदर किन किन देशों को नुकसान होगा आने वाले समय में और कौन फायदे में रहेगा। और इसका जब मैंने डिटेल एनालिसिस किया, यानी कि उस देश को कब आजादी मिली, कब उसने अपना सीमा क्षेत्र बढ़ाया, या उस देश की क्या कुंडली बनती है, वर्तमान में कौन राष्ट्राध्यक्ष है और उसकी कुंडली क्या कहती है, और वर्तमान का गोचर उन्हें कितना सपोर्ट करता है। मैंने लगभग मुख्यतः 10 से 15 ऐसे देश लिए हैं जो इस विश्व के अंदर अपना एक वजूद रखते हैं, ऐसा वजूद जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस विश्व के अंदर एक अर्थव्यवस्था या इस विश्व की व्यवस्था को वो लोग लीड करते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य भी मेरे सामने आए हैं। उनमें से केवल 2 ही बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हालांकि इस पर भी मैं अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण है वो बहुत चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। पहला कि भारत के लिए यह समय किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। यानी भारत के लिए समय बहुत ही बड़ा स्वर्णिम अवसर लेकर आने वाला है, पहला ये। और उसके लिए भी मैंने एक आकलन किया है कि ऐसे कौन से कदम भारत उठा रहा है जिसकी वजह से ऐसा होगा। इस पर मैं एक वीडियो अलग बना चुका हूं, वो भी मैं 1-2 दिन में आप लोग के सामने रखूंगा। ऐसे में भारत आने वाले समय के अंदर इस पूरा घटनाक्रम के अंदर विनर जरूर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति किसकी है, तो वो भी एक चौंकाने वाला नाम आता है, और वो आता है अमेरिका। यानी अमेरिका इस समय पर पूरे विश्व के अंदर दुर्योधन वाली स्थिति में है। यानी जो खुद तो मरेगा, लेकिन पूरे वंश को लेकर मरेगा, पूरे आर्यवर्त के जितने भी राजा थे उनको लेकर मरेगा। यानी जैसा दुर्योधन ने किया था वैसा इस समय पर अमेरिका कर रहा है। खुद तो बर्बाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विश्व के सारे देशों को भी उसमें लपेटेगा। और कुछ देश तो ऐसे होंगे जो बेचारे अपना वजूद तक खो देंगे। और ये बात मैं आप लोगों को ज्योतिषीय आकलन के आधार पर दे रहा हूं, क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसा है, ज्योतिषीय विश्लेषण कुछ ऐसा है जो एक बहुत बड़े सिनेरियो को क्रिएट करता है। और इस समय पर जिसने भी अमेरिका पर भरोसा करने की गलती करी, वो ठीक वैसी ही स्थिति में होगा जैसे दुर्योधन का जिन लोगों ने साथ दिया था। दर्शकों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, जो भी अमेरिका के पक्ष में होगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और तीसरी ऐसी बात जो इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि 90% से ज्यादा देश इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। यानी एक भी देश ऐसा नहीं होगा जिसे कोई नुकसान ना हो। नुकसान तो सबको होगा, उसमें भारत भी शामिल है, लेकिन 90% देश ऐसे होंगे जिनको इतना ज्यादा नुकसान होगा कि शायद उनके लिए दोबारा अपने आप को खड़ा करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसमें रशिया का नाम भी शामिल होगा, चाइना का नाम भी शामिल होगा, अमेरिका का भी होगा, पाकिस्तान, यूरोप के बहुत सारे देश, इनकी तो आप कल्पना ही मत करिए। इनका तो वो हाल होगा कि जो ना पहले कभी हुआ, ना आगे भविष्य में कभी होगा। लेकिन नुकसान तो भारत का भी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सब कुछ तबाह हो जाए तो कुछ घटनाक्रम ऐसा जरूर होता है जो न्याय के पथ पर चलने वालों को भी प्रभावित जरूर करता है।
जैसे आप देखिए कि राम के समय पर भी लक्ष्मण को भी शक्ति बाण लगा था। वो घटना राम के लिए भी किसी बड़ी घटना से कम नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी भगवान राम के लिए भी, क्योंकि उनके जीवन में उनका सबसे प्रिय लक्ष्मण ही उस समय पर मृत्युशैया पर पहुंच रहा था। महाभारत काल के अंदर भी अभिमन्यु का वध आपको याद होगा, और उसके अलावा भी पांचों पांडवों के पुत्रों का वध भी आपको याद होगा, और वो कब हुआ था यह भी आपको ध्यान होगा। यानी युद्ध की समाप्ति के लगभग समाप्ति के पश्चात अश्वत्थामा ने वो कृत्य किया था जिसके कारण से महाभारत काल के अंदर भी पांडवों को अपने पांचों पुत्रों को खोना पड़ा था। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां भी बनेगी जब ये विश्व बहुत बड़ी कीमत चुका चुका होगा और भारत इससे अछूता होगा, और उस समय पर कुछ देश इसी चीज का बदला लेने के लिए भारत को भी लपेटने की कोशिश करेंगे, और जाने अनजाने भारत के सर पर जो एक मुसीबत आएगी उससे बचने के लिए भी भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा, और उसमें भी भारत को कुछ क्षति जरूर होगी, लेकिन ये क्षति और देशों के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, लेकिन क्षति तो होगी, क्योंकि धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में कभी भी केवल एक ही पक्ष की हानि हो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दर्शकों, एक ऐसा आकलन मैंने आप लोगों को दिया है जो बहुत ही यूनिक है, और इसको करने में मुझे, इस आकलन को करने में बहुत सारे डाटा को लेना पड़ा है, ज्योतिषीय आकलन करने पड़े हैं। अमेरिका की कुंडली, चाइना की कुंडली, रशिया की कुंडली, भारत की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, गोचर 2022 में क्या होगा, 2023 में कैसा गोचर बनेगा, किस राशि से किसका क्या संबंध बनेगा, अंक ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डाटा को जब मैंने लिया है तो एक ऐसा समीकरण मेरे सामने आया है जो बहुत ही विचित्र है, और इसीलिए मैंने आप लोग के सामने वीडियो रखा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो भी दूंगा जिसमें 2018 से लेकर के आज तक मैंने जितने भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, जो घटनाएं आज आप घटित होते हुए देख रहे हैं या घटित हो चुकी है, उसकी एक श्रृंखला मैं आप लोगों को दूंगा। केवल टाइटल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दूंगा, आप उसको जरूर देखना। आपको लगेगा कि 2018 से आज तक जितनी भी बातें मैंने भविष्य के लिए कही हैं वो एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य हुई है। और जो मैंने एक वीडियो फरवरी में दिया था जब रशिया ने यूक्रेन पर भी आक्रमण नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने ज्योतिषीय आकलन दिया था ग्रहों के संदर्भ में कि ग्रहों का महामंथन, समुद्र मंथन। उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको आज की घटना को लेकर के कोई आश्चर्य नहीं होगा जो परिस्थिति आज चल रही है। इसीलिए आपको मेरे आने वाले समय के लिए जो मैंने कहा है उस पर भी आपको विश्वास होगा, और समय आने पर आप वो घटनाएं भी घटित होते हुए अवश्य देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, मैं जो भी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं ये हमें परिवर्तन के दौर से जरूर निकाल रही है, यानी हम इन घटनाओं को होते हुए जरूर देखेंगे। लेकिन इस सब घटनाक्रम के अंदर एक बात मैंने आप लोगों को और कही है, और वो ये कि जो भी सत्य के पथ पर है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय चाहे जितना मर्जी विकट हो, परिस्थिति चाहे जितनी विकट हो, विश्व में चाहे जितना बड़ा हाहाकार हो रहा हो, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में कभी भी धर्म की हानि नहीं होती है। इस बात का गवाह हमारे लाखों वर्षों का इतिहास है। रामायण काल नहीं बल्कि सतयुग से उठाकर आज तक देख लेना,
प्रहलाद की घटना भी आपको याद होगी। हर घटना को आप उठा के देख लेना। भगवान के इतने सारे अवतार हैं, किसी भी अवतार के पूरे जीवन को उनका पढ़ लेना, उनका स्मरण कर लेना, उसका अध्ययन कर लेना, आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि चाहे समय कितना ही विकट क्यों ना हो, धर्म की हानि कभी भी नहीं होती है। और यदि आप धर्म के पक्ष में हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये गारंटी है 1000%। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।